आज धीरज साहू देश में आजकल वो हॉट टॉपिक बने हुए हैं और उसके पीछे वजह है 10 दिन की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में मिला 350 करोड़ से ज्यादा का कैश। इतना पैसा धीरज साहू के 10 ठिकानों से मिला है। झारखंड से लेकर ओडिशा तक धीरज साहू के ठिकाने खंगाले गए। 10 दिन रात रेड चलती रही। अधिकारी से लेकर मशीनें हाफने लगी। अब धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ दी है। 350 करोड़ से ज्यादा मिले कैश के बारे में पहली बार कैमरे के सामने बोला। कांग्रेस को बचाने वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, लेकिन जांच यही खत्म नहीं हुई। आगे ईडी भी धीरज साहू पर शिकंजा कर सकती है और धीरज साहू के घर और दफ्तर की जमीन के नीचे भी कैश की तलाश की जा सकती है। तो धीरज साहू को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 350 करोड़ रुपए जांच एजेंसियों को कैश मिला है, आखिर वो कैश कहां से आया, उसका पूरा ब्यौरा क्या है, ये धीरज साहू को बताना है। हालांकि धीरज साहू इस विवाद के बाद पहली बार कैमरे पर आए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का पैसा है। आइए आपको पहले बता देते हैं साहू खानदान का रसूख आखिर क्या है। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा परिवार है, दरअसल क्यों कहा जा रहा है कि ये व्यापारी परिवार है। देखिए, पिता धीरज साहू, शिव प्रसाद साहू बेटा है, किशोर प्रसाद साहू भाई है, भाई का पोता रोहित साहू है, उसका पोता रितेश साहू है जो कि ओडिशा में वाइन का कारोबार करता है। वहीं धीरज साहू का बेटा हर्षित साहू, इस पोता शराब कारोबार करता है। हंसा साहू जो कि पोती है, वो भी कारोबार से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ शिव प्रसाद साहू बेटा है, कोल्ड स्टोर और बोटलिंग प्लांट का काम करता है। राहुल साहू जो है वो पोता है जो कि झारखंड में लिकर सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो परिवार है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है। यही दावा धीरज साहू की तरफ से भी किया जाता रहा है, यही दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जाता रहा है। और इस परिवार का रसूख कितना है और ये परिवार कितना ताकतवर और कितना अमीर परिवार है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार का एक एक सदस्य इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। अब आगे चलेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि नंदलाल साहू का जो बेटा दुर्गेश साहू और पोता है, ये ऑटोमोबाइल और मैरिज हॉल का बिजनेस करते हैं। वहीं संदीप साहू की अगर आप बात करेंगे जो कि पोता है और दुर्गेश साहू भी पोता है, वो रांची में आर्या होटल का संचालक है। वहीं अमित साहू ये भी पोता है और दुर्गेश साहू भी पोता है, ये रांची में सेंटेविटा अस्पताल का संचालक है। यानी परिवार का हर एक सदस्य किसी न किसी कारोबार से जुड़ा हुआ है और जो इनका मेन कारोबार है, यानी जो मुख्य कारोबार है, वो शराब कारोबार है। और इसी का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि ये इतना बड़ा आदमी है धीरज साहू और उसका पूरा का पूरा परिवार कि इतना कैश उसके पास मिला है। अब आपको बलदेव साहू के बारे में जानकारी देते हैं। लोहरदगा में यूथ कांग्रेस के सदस्य रहे हैं धीरज साहू के पिता, और शिव प्रसाद साहू जो कि भाई है वो रांची से 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं। धीरज साहू फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। गोपाल साहू धीरज साहू के भाई, वो 2019 लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से कांग्रेस उम्मीदवार रह चुके हैं। तो व्यापारी तो है ही हैं, लेकिन इनके परिवार का राजनीतिक जो जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ रहा है। बलदेव साहू जो कि धीरज साहू के पिता हैं, वो लोहरदगा में यूथ कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और तीनों ही भाई कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सवाल पूछती है। धीरज साहू ने जब मीडिया से बात की तो अपनी फैमिली की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई। कांग्रेस से उनका कितना पुराना रिलेशन है, खुद धीरज साहू से सुनिए। कि मैं तकरीबन 30-35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। उच्च राजनीति में तो 1977 ईस्वी से हूँ, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में मैं 30-35 साल से हूँ। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद ना हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार रांची के सांसद रहे और उसके बाद
हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास का काम किया और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफ़ी सारा खोला हम लोगों ने, लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है। तो धीरज साहू रेड खत्म होने के बाद कैमरे पर आए, अपना स्टैंड रखा, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है। कांग्रेस धीरज साहू का खुलकर बचाव कर रही है, तो बीजेपी धीरज साहू को गांधी परिवार का एटीएम बता रही है। बहुत ठीक, सटीक और कानूनी बयान दिया है उन्होंने कि ये उन फॉर्म्स का पैसा है जो उनके परिवार के लोग चलाते हैं। उन्होंने साफ मना किया कांग्रेस से तो इससे लेने ही देना नहीं या किसी अन्य दल से नहीं लेना, ये हमारे ट्रेड का, हमारे बिजनेस का पैसा है और इसको फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है, इनकम टैक्स पूछे वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फॉर्म पे जुर्माना लगाए। मंदिर के अंदर कौन है? उत्तर आता है कि मैंने केला नहीं खाया। धीरज साहू तीसरी बार की कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद है। दुनिया जानता है ये गांधी परिवार की एटीएम थे। जब चाहे उनको गांधी परिवार को जो सारे निजी खर्चा, कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम भी कहाँ कहते कांग्रेस पार्टी का, लोग तो हमारी उड़ीसा झारखंड में ये कहते हैं ये तो गांधी परिवार की एटीएम थे। इसलिए ये जो उनका उत्तर है बचाव में एक सप्ताह के बाद, ये लोगों की गले नहीं उतर है। बाकी एजेंसी अपने काम कर रहा है, करने दीजिए। उसमें और एक विषय जुड़ता है कि ये पैसा आया कहाँ से।